भगवान राम का पैसा चुराने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जब ये सारी चीजें उठा के ट्वीट की, बीजेपी एमएलए ने 20 लाख में पंडित से जमीन खरीद के 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। भगवान राम का 3 किलो का हार 1 किलो की चरण पादुका सोने से बदल दी गई। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कर दी गई। कोई पूछने वाला नहीं। एसबीआई के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाल के अपने लड़के लगा दिए गए। ये 12,000 की सैलरी पे 25-25 लाख के मकान बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मंदिर के 11 लैंड डॉक्यूमेंट जब एसआईटी को पकड़ाए, उन्होंने उच्छुक के मंदिर का जो काउंटिंग रूम था उसमें हिडन कैमरा लगा दिया। 15 में से 12 लोग बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर ट्रस्ट में ऐसे डाले। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन लेते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। गरीब के जुड़े हुए हाथों से चढ़ाए हुए पैसों को ये चुरा के ले गए। नमस्कार दोस्तों, देखिए अयोध्या के राम मंदिर में डेली लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इनमें से कोई बूढ़ा किसान होता है जो अपनी फसल काटने के बाद उसमें से एक हिस्सा भगवान राम जी को चढ़ाने आता है। कोई माँ होती है जो घर के खर्चे में से कटौती कर करके नोट जोड़ जोड़ के लेके आती है। कोई मजदूर होता है जिसकी कोई विश पूरी होती है और वो उस खुशी का टुकड़ा भगवान राम तक पहुंचाना चाहता है। ये जितने लोग राम मंदिर में आते हैं, ये सिर्फ एक विश्वास के साथ घंटों लाइन में लगते हैं कि जो पैसा इन्होंने चढ़ाया है वो सीधा भगवान राम जी को जाएगा। लेकिन इन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया गया है। आपने अपनी जिंदगी में हर तरीके का स्कैम और लूट के बारे में सुना होगा। बैंक की लूट, घरों की तिजोरियों की लूट। लेकिन अब दुनिया में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं और घूम रहे हैं जो राम मंदिर के अंदर घुस के भगवान राम के नाम का चढ़ावा चुराने पे उतारू हो गए हैं। चारों तरफ टीएमसी के सीसीटीवी कैमरास, ऑडिटी टीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ, देश के सबसे सिक्योर कैश रूम में से एक। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों पे भरोसा करके राम मंदिर के दान की निगरानी का जिम्मा दिया था, उन्हीं के नाम आज एफआईआर हो चुकी है। और ये सारे लोग जिन पे भरोसा किया गया था, ये गैंग की तरह मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि कैमरे के सामने, ऑडिट के नीचे, बैंक के सिस्टम के अंदर मिलकर ये सारी चीजें करी कैसे गई। देखिए 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया, तो उसके साथ साथ एक ट्रस्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया था, ताकि राम मंदिर कैसा बनेगा, पैसा कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीजें ट्रस्ट करवा सके। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इंडिया में जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ वैष्णो देवी मंदिर, शिरडी साईं बाबा, तिरुपति, इन सारे मंदिरों के भी ट्रस्ट हैं जो मंदिर को मैनेज करते हैं। और ये ट्रस्ट पैसा कैसे ले रहा है, उसका क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट कैसा चलता है, इस स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी रहती है। और अगर आप चाहेंगे तो आप आरटीआई डाल के मंदिर के अंदर क्या चल रहा है ये आप पता कर सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन राम मंदिर के केस में क्या होता है कि इस पे कोर्ट का ऑर्डर जब 3 महीने के बाद 5 फरवरी 2020 को जब बीजेपी गवर्नमेंट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया, तो इसमें उन्होंने एक चीज की, इस ट्रस्ट को इन्होंने एक ऑटोमेटेड ट्रस्ट बनाया। मतलब कि ये ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह रन करेगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के ट्रस्ट को ऑटोनॉमस बना दिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल से तो बाहर कर दिया। तो ऑन पेपर तो ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर दिख रहा था। आप इसमें बाकी मंदिरों की तरह आरटीआई वगैरह नहीं डाल सकते थे। लेकिन ट्रस्ट के अंदर जो लोग रखे गए वो ऐसे रखे गए जिनके क्वेश्चन बीजेपी गवर्नमेंट से, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 से 12 मेंबर खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए थे। जैसे निपेंद्र मिश्रा, ये 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ऐसे ही ट्रस्ट में वीएससी और आरएसएस के लोग भी थे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को बनाया है। ये बचपन से आय से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें आरएसएस ने इनको बीजेपी में भेजा। तो ये विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कमेटी का मेंबर ईश्वर चौपाल जी को बनाया गया। एपी के एमएलए भी रह चुके थे। ऐसे ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये आरएसएस के अवध रीजन के प्रांत कार्यवाह थे। इस ट्रस्ट में इनको सेल्स और परचेज संभालने का काम दिया गया था। इनका जो ऑफिस था मंदिर के डोनेशन काउंटिंग सेंटर के जस्ट बगल में ही था। तो कहने
का मतलब है कि ऑन पेपर ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर था। एक ऑटोमेशन ट्रस्ट था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन ट्रस्ट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट से कनेक्शन रखने वाले लोग थे। ऑटोनॉमस ट्रस्ट होने की वजह से मंदिर को बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना चंदा आया, गवर्नमेंट ने ये सारी जानकारी देने से मना कर सकती है। अब बाकी मंदिरों के ट्रस्ट की तरह राम मंदिर के ट्रस्ट में आरटीआई नहीं डाल सकते। इनफैक्ट आरएसएस के भी कई मेंबर्स थे, उन्होंने इस ट्रस्ट के ऊपर आरटीआई भी डाली, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं दी। आरएसएस के फार्मर मेंबर कैलाश चंद्र मुद्रा इन्होंने आरटीआई डाल के ट्रस्ट को जो टैक्स में छूट दी गई थी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो सीबीडीटी ने मना कर दिया कि ये ट्रस्ट एक ऑटोमेशन बॉडी है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने लोग अपॉइंट किए, गवर्नमेंट ने खुद टैक्स में छूट दी, लेकिन जो डोनेशन आ रही थी उसके हिसाब के लिए ये अगर आरटीआई डाली जाए तो उस केस में आपको डिटेल नहीं दी जाएगी। पब्लिक पैसा दे सकती है लेकिन उसका हिसाब नहीं ले सकती है। इसके बाद जून 2021 में अयोध्या की कुछ जमीनों की खरीद को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि एक जमीन का मूल्य बहुत कम समय में कई गुना बढ़ाकर ट्रस्ट को बेचा गया। विपक्ष ने इसे संभावित अभिनेता अनियमित बताया और जांच की मांग की। वही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। ट्रस्ट का कहना था कि जिस कीमत की तुलना की जा रही है वो पुराने एग्रीमेंट और अंतिम रजिस्ट्री की कीमतों के बीच की है। ट्रस्ट के अनुसार अंतिम खरीद उस समय के प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार हुई थी और पूरी प्रक्रिया कानूनी नियमों के तहत संपन्न हुई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर भगवान राम के स्वर्ण हार और चरण पादुका बदलने जाने जैसे कई दावे वायरल हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट ने इन दावों का खंडन किया। उपलब्ध जांच में आभूषण चोरी या बदले जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला और इन्हें सूचना बताया गया। इसी दौरान बैंक भर्ती कर्मचारियों की संपत्ति काउंटिंग ग्रुप में हिडन कैमरा और अन्य कई आरोप भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट या न्यायालय का ऐसा निर्णय सामने नहीं आया जिसने इन्हें सिद्ध किया हो। संजय सिंह सहित विपक्षी नेताओं ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों सार्वजनिक कर जांच की मांग की, जबकि ट्रस्ट ने कहा कि सभी दस्तावेजों संबंधित एजेंसियों के समक्ष उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों, किसी भी संवेदनशील मामले में वायरल पोस्ट या राजनीतिक बयानों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता। इसलिए इस वीडियो में हमने उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड, आरोप और संबंधित पक्षों के जवाब तीनों को आपके सामने रखा। अगर भविष्य में इस मामले पे कोई नई जांच, अदालत का फैसला या आधिकारिक खुलासा सामने आता है तो हम उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।